जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी और गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, अभी परसों रात को मैं अक्सर संगत जी के सत्संग सुनकर ही सोना पसंद करती हूँ कि मुझे मन को शांति मिलती है। सारा दिन की काम काज करने के बाद रात को रिलैक्स होकर जब मैं लेटती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सत्संग सुनूं, जरूर सुनूं। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी संगत ने अपने ड्रीम दर्शन वाले सत्संग शेयर किए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर सोते समय मैंने गुरुजी से ऐसी मन में अरदास की कि गुरुजी, इतने सालों से मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक आपके लाइव ड्रीम दर्शन कभी नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से बस मन मन में ऐसी अरदास लगाई कि गुरुजी, मुझे भी कभी मतलब कि अपने ड्रीम दर्शन दीजिए, लाइव देखूं मैं आपको, और एक मुझे खुशबू भी आए आपकी, मुझे बहुत दिल करता है। तो मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 मेरी नींद खुली और इतना ब्यूटीफुल सपना मेरे को सच में गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे लाइव। सपने में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पे बहुत सारी संगत है और वहाँ पे गुरुजी बैठ के, दोपहर का टाइम है, धूप है, और गुरुजी बैठ के सबसे बहुत हंस हंस कर बात कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने हम सबको बोला कि हम अंदर एक हॉल है, वहां जाके प्रसाद खाएं। तो हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाने को मिला और वहां पर बहुत सारी कुकीज और बिस्किट्स पड़े हुए थे, वो खाए, और सैंडविचेस थे, वो खाए हमने। तो बहुत सारा प्रसाद भी खाने को मिला मुझे सपने में। और फिर जब मैं प्रसाद खा के बाहर आई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बाहर सबसे बात कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने एक इतनी ब्यूटीफुल येलो कलर की तितली मंडरा रही है। तो मुझे तितली दर्शन भी हुए। और साथ में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अब ये किस चीज का संकेत है मुझे समझ नहीं आया। मोटे मोटे लाल बेर वाला भी वहां खड़ा है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये बेर खाऊं, पर मुझे लगा गुरुजी कहेंगे कि इसको सिर्फ खाने की ही पड़ी हुई है, तो वो एक बेर वाला भी खड़ा है, लाल बेर वाला। तो काफी देर तक मैं वो सपने में गुरुजी के दर्शन करती रही। गुरुजी सबसे हंस हंस के बात करते रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे एक्चुअल में ये रियल में सब कुछ हो रहा है। और आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैंने रात ही को बस एक ऐसे ही मन में एक अरदास रखी गुरुजी के आगे, और अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दे दिए। मतलब इज रियली रियली मैजिकल। मतलब सच में ये मैजिक है गुरुजी का। हम जैसे जैसे उनके साथ दिल से जुड़ते जा रहे हैं, वो जितना भी ज्यादा हम उनके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करके बैठे हुए हैं, हमारे मन की बात पूरी कर देते हैं, और मतलब कि कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई हल जरूर निकलवा देते हैं। तो ये सब आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब आपका गुरुजी से बहुत ज्यादा दिल से कनेक्शन हो जाता है और आप गुरुजी की रजा में रहने लग जाते हैं। गुरुजी की हर बात को सर आंखों पर रखते हैं, उनकी बात मानते हैं जो उनके मैसेजेस के थ्रू वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा गुरुजी से अब बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है। मैं दिल से उनसे बहुत ज्यादा जुड़ चुकी हूँ। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं उनसे। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, बस मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे गुरुपा के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अब ऐसी लाइफ हो गई है कि हर पल 24/7 मुझे लगता है मैं बस, मेरे दिमाग में गुरुजी 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 ही रहे। और खाते पीते उठते जागते सोते काम करते वक्त बस गुरुजी का ही नाम स्मरण करती रहूं मैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने सुंदर ड्रीम दर्शन का। और आई रियली होप कि आप जल्द ही मुझे अपनी बहुत ही प्यारी खुशबू वाले भी दर्शन देंगे। क्योंकि आपका मैसेज आ रहा है कि आप आपके स्वरूप से मुझे बहुत सुंदर खुशबू आएगी। तो आई होप ये भी जल्दी होगा। शुक्राना गुरुजी।
दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मेरा ब्लड विजन बहुत ज्यादा होने लगा है, वैसे मेरी रीडिंग ग्लासेस मुझे लगे हुए हैं, बट स्टिल जब मैं ज्यादा स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैंने नोट किया है ज्यादातर दोपहर के टाइम मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अ, अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती तो मुझे बहुत ब्लर्ड विजन होता है, मतलब चलते फिरते कभी कभी मेट्रो में भी मुझे ब्लर्ड नज़र आता है, तो मुझे अपनी इस प्रॉब्लम से ना बहुत इरिटेशन होने लग गई थी। मतलब मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, तो मैं गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी ये सब क्या हो रहा है?" मतलब मैंने अपनी आईज़ भी टेस्ट करा ली हैं, दूर की आईज़ मेरी ठीक है, बट ये सब क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो आप दिल से गुरुजी को जब बोलते हैं कुछ, तो गुरुजी भी आप तक कैसे कुछ ना कुछ उसका हल निकाल के आप तक पहुँचाते हैं। अभी हफ़्ते 10 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो सेम मेरे जैसा ही इश्यू एक संगत आंटी जी का मैंने सुना, उनको भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं हक्की-बक्की रह गई सुन के कि ये तो सेम मेरी वाली ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं अपने सत्संग में, और फिर उन्होंने हल भी बताया। उनको भी किसी सत्संग में ही हल मिला, तो उन्होंने भी यही बताया कि गुरुजी उनको भी ऐसे मेरी तरह सेम हो रहा था, ब्लर विज़न और आईज़ में कुछ इश्यू। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने एक संगत ने उनको ये सत्संग में बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि किसी मैसेज के थ्रू कि आप अपनी आँखों में जल प्रसाद डेली डालिए, आँखों को जल प्रसाद से धोइए। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही बिना सोचे फटाफट जल प्रसाद अपनी आँखों में डालना शुरू कर दिया डेली। और अभी इस बात को हफ्ता हुआ है, लेकिन मुझे फ़र्क नज़र आया है। मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ है और मुझे जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो अभी से मुझे कुछ फ़र्क नज़र आने लगा है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मतलब मैं शुक्राना व शब्द भी इतना छोटा है ना, मतलब आपके जो उपकार है, आपका जो इतने इतने ब्लेसिंग्स हैं हम पर, हम भक्तों पर, शुक्राना तो कोई शब्द है ही नहीं। मतलब हम तो बहुत बहुत मतलब कि आभारी हैं आपके कि आपने हमें अपना भक्त चुन लिया है गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। और एक और छोटा-सा सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी थैंक यू, अभी मैं बात ही कर रही हूँ अपने सत्संग में अपने तो मुझे सामने ही 777 के भी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। तो गुरुपा का एक और सत्संग है संगत जी। अभी इसी साल जनवरी में मैं जब बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे को बस दिमाग में था कि मेरे को गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मैं हर मंडे जा रही थी कैलेंडर के लालच में कि मुझे गुरुजी का कैलेंडर चाहिए, गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मुझे मिल नहीं रहा था और ऐसे ही करते-करते मैंने जनवरी के सभी मंडे बड़े मंदिर मैं जाती रही। इसी बहाने मुझे अच्छा लगा कि मैं बाबा अपने गुरु पापा जी से मिलने जा रही हूँ डेली। तो फिर एक दिन एंड में मुझे एक गुरुजी का स्वरूप मिला। प्यारा स्वरूप था व्हाइट चोले में। तो मेरे को लगा कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया कैलेंडर उस स्वरूप से, और एक सिंपल स्वरूप दे दिया। हालाँकि मेरे पास ऐसे सिंपल स्वरूप घर पे भी है और ऑफ़िस में भी है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कितनी नादान हूँ कि मेरे पास पहले भी गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप है पिछले साल का। उसमें हर 12 स्वरूप्स हैं, अलग-अलग कैलेंडर है जो हर महीने का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग तो एक छोटे से स्वरूप के लिए भी कितना मतलब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी माँगते हैं, कइयों के पास एक छोटा स्वरूप भी नहीं होता। तो मेरे पास तो पहले से ही इतने कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो मैं क्यों ऐसे बार-बार गुरुजी को ज़िद कर रही थी कि मुझे कैलेंडर स्वरूप चाहिए। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कैलेंडर पहले से ही था पिछले साल का, जिसका मैंने नीचे से मंथ्स की कटिंग करके मैंने वही कैलेंडर अपना अभी भी रखा हुआ है और अब मैं उसी में मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मेरे पास तो ऑलरेडी गुरुपा के इतने अच्छे स्वरूप वाला कैलेंडर है जिसमें गुरुजी के कितने सारे स्वरूप हैं। तो फिर जो स्वरूप मुझे वहाँ से मिला, तो मतलब मैंने उसको ना रोल करके अपने ऑफिस की एक कबर्ड में रख दिया और वो आप लगा लो संगत जी ऑलमोस्ट मतलब मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया सॉरी। तो वो स्वरूप ऐसे ही 12 महीने से वो वार्डरोब में ही रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी जिसके अंदर मैंने देखा कि एक संगत जी अपना एक सत्संग शेयर कर रही थी कि
उनको भी एक स्वरूप मिला था जो उन्होंने मतलब कि उन्होंने भी अपने किसी वार्डरोब में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उनको भी किसी का पहले किसी का सत्संग सुना या उनको भी कोई मैसेज के थ्रू ये गुरुजी ने वो भेजा मैसेज कि मेरा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, तूने मुझे कब से वार्डरोब में रखा हुआ है, मुझे मेरे स्वरूप को बाहर निकाल। तो गुरुजी मैं ये भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये भी सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने मेरे को सुनाया है, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे ही 12 ऑलमोस्ट 12 मंथ से गुरुजी का स्वरूप रोल करके वार्डरोब में उसको रखा हुआ है। तो उसके अंदर फिर आंटी जी ने भी यही बोला कि मैंने फटाफट गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बार-बार गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है अंदर, मुझे बाहर निकाल। तो ऐसे ही फिर मैंने भी फटाफट गुरुजी का वो जो मैंने 12 महीने से अंदर रखा था, उसको बाहर निकाला है। और आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, हम कितनी नादानियाँ कर बैठते हैं, आप कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हो, जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम लोग बहुत कई बारी गलत करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं समझ पाते। लेकिन हम बच्चे हैं गुरुजी आपके, नादानियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो आप हमें सुधारोगे, हमें डिसिप्लिन सिखाओगे, हमें वैल्यूज़ सिखाओगे लाइफ में, ब्लेसिंग्स की, रिलेशनशिप्स की। मतलब आप ही हमें सुधारोगे, आप ही हमें अच्छे बच्चे बनाओगे गुरुजी। तो मतलब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगी अगर बीच में कहीं भी मुझसे कोई गलत शब्द कहे गए हो या ढंग से मैंने सत्संग ना सुना पा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे से त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे बहुत 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 माफ़ करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी सभी गुरु संगत जी के लिए ये अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करो, सबको जो चाहिए सबको आप ज़रूर उनको दो। और अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है तो उनको सब्र दो, बहुत सब्र दो। मेरी सारी गुरु संगत, जो पूरा गुरु परिवार है, उनको बहुत, सबसे पहले जो मैं सबके लिए मांगती हूँ, उनको बहुत 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। पूरी फैमिली को, संगत जी की, हर संगत जी की फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो। बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, माँ पापा को, सबको हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी इसी तरह हम आपके सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करते रहें और सुनते रहें। बस यही आप कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, सब कुछ इतना जब खराब चल रहा होता है उसको एकदम कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज देके मूड ठीक करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अपनी बेटी चुनने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। बस 24 घंटे दिमाग में आप ही रहो बस गुरुपा, यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग फिर से एक बहुत ही अच्छे से सत्संग को शेयर करूंगी, उसकी मैं तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मैं उन अंकल का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ के सत्संग जो होते हैं वो हर रोज़ इतने सत्संग होते हैं, हर रोज़ ही उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं पहले भी इस चैनल पे गुरुजी के सत्संग अपलोड मैं सेंड कर चुकी हूँ। और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे इन लॉज फैमिली से रिलेटेड है। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया आई हुई हूँ और मुझे अपने इन लॉज के घर जाना था। मैं इस बार जब अपने इन लॉज के घर गई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल साथ में होती हैं और उस टाइम भी थी। मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी और मुझे रास्ते में 77 777 977 ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स हर जगह नज़र आए।
और जब मैं एयरपोर्ट पे गई, मैंने ना चाय ऑर्डर की, वहाँ पे भी मेरा ऑर्डर नंबर वॉज 34। हमें पता होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हमें दिखते हैं, इससे इतनी खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हमें कहीं पे भी हाथ पकड़ के ही लेके जा रहे हैं और हाथ पकड़ के ही लेके आएंगे। वहाँ जाने के बाद वो दिन मतलब गुरुजी ने हर चीज़ प्लान कर रखी थी कि कौन से दिन क्या क्या होगा। मैं और मेरी जो छोटी डॉटर है वो हम दोनों गए थे, और मुझे वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो और रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलना था। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बिकॉज़ ऐसा होता था कि पहले जब मैं जाती थी तो थोड़ा सा बिहेवियर उनका थोड़ा डिफरेंट था, और लेकिन गुरुजी ने इस बार सब चीज़ बहुत अच्छी रखी। और मैं वहाँ पे हम जब गए तो सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हो रही थी। गुरुजी भी मेरे इन-लॉज़ फैमिली में जाके विराजमान हुए। गुरुजी ने हमें वहाँ घुमाया भी, और जहाँ जहाँ गए वहाँ पे हमें उनके जो एंजल नंबर्स हैं उनकी गुरुजी दिखाते रहे। हम मूवी देखने गए, जो स्क्रीन नंबर था वो दैट वाज 7। कुछ ऑर्डर करो, दैट टोटल्स अप टू 7। और गुरुजी ने जो रिलेटिव्स थे, जो मैं इन-लॉज़ के घर गई, जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हुई, और उससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। बिकॉज़ पहले कैसे होता था कि बहुत ऐसी बातें हो जाती थी जो मन को दुखा जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सिर्फ़ अपनी बातें कराई, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है, और गुरुजी ने बेस्ट ही किया। संगत जी, मुझे आई फील सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे आने के बाद, इंडिया में आने के बाद थोड़ा सा ऐसा होता है कि आई गो लाइक लिटिल फार कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे भी बाहर थोड़ी सी नॉइज़ है। बट मैं ना टेरेस पे आके बैठी हूँ, और मेरे सामने पिजन आके बैठे हैं, और दैट फीलिंग कि गुरुजी साथ में हैं, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और गुरुजी का मेरे पास, और हम वहाँ से जब आए, वहाँ से आने के बाद हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। मेरी डॉटर को भूख लगी, तो मैंने एयरपोर्ट पे उसको कुछ लेके दिया। उसने मेरे को बोला कि मम्मा, दिस इज़ फॉर यू, दिस 1 स्लाइस इज़ फॉर मी एंड 1 स्लाइस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने भोग लगा लिया है, अब तुम इसको खा लो। तो उसने मेरे को बोला, मम्मा नहीं, दिस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम इसको रैप करके रख लो। और जैसे हम अपना दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी ने भोग लगा लिया, हम खा लेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। और उस टाइम क्या हुआ, एयरपोर्ट के अंदर एक पिजन आया, और मेरी डॉटर ने उसको थोड़ा सा जो उसने गुरुजी के लिए स्लाइस रखा था वो डाला, और वहाँ इतने सारे पिजन्स आ गए, और उसने वो सब उनको खिलाया। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बच्चों के दिल में विश्वास जगाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, एक 2 वे कम्युनिकेशन के लिए। जो पहले कैसा होता था कि हम भगवान जी से बात करते थे, लेकिन हमें अपने आंसर्स नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं। और मैं ना आज अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, और वो बोल रही थी कि मुझे मतलब पहले उनको नहीं पता था गुरुजी के बारे में इतना कुछ। अब वो बोलती हैं कि मैं जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस होता है वो मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें मेरे को आंसर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत डिफ़िकल्ट है कि जब हम इंसान किसी डाउट में होते हैं, या हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें आंसर्स पहले नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें हर क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गुरुजी मेरे पास नहीं हैं। वो हर पल मेरे साथ हैं, और हर पल अंग संग रह के रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे पे भारी हैं। और पहले दिन क्या हुआ कि मेरा जो यूएस वाला सिम था वो
मैंने किसी जगह मैंने रैप करके एक पेपर में रखा था और मैं भूल गई, और मुझे ऐसा लगा बाकी पेपर्स के साथ मैंने उसको भी फेंक दिया और वो गुम हो गया। और दूसरे दिन मैं कहीं टेलर के पास गई थी और वहाँ पे ना 2 वायर्स, ओपन वायर्स थी और मुझे उससे थोड़ा करंट लगा। इवन दो वो लगा, बट गुरुजी ने मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। वो सिर्फ 5 मिनट का थोड़ा सा ऐसा फीलिंग थी। और थर्ड डे मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, बट मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज साथ में हैं, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो रही है। और उन्होंने बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ हो गया, खांसी मेरे को रुक नहीं रही थी और अभी भी है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी कोई बहुत बड़ी चीज़ छोटे में काट रहे हैं। मैं अपने गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। सबसे पहले उन्होंने मुझे शुक्राना करना सिखाया। हम इंसान हमेशा हर चीज़ के लिए भगवान को शिकायत ही करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने सिखाया कि सबसे ज़्यादा प्यार वो परमात्मा ही हमसे करते हैं, तो वो जो हमें देते हैं उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल ने जब US वापस जाना था, वो एक बार तो बड़े मंदिर हो आए और उनके मन में एक इच्छा थी कि गुरुजी मुझे अपने मंदिर जाने से पहले बुला लो। तो जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हम लोग बाहर मार्केट में गए और किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, खुला है। तो हमने बोला कि ओके हम जाते हैं। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना हर जगह गुरुजी के स्वरूप लगे थे, लेकिन ना बाहर किसी और का भी सेम स्वरूप लगा था, वो भी एक चेयर पे बैठे थे। तो हमने माथा टेका, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी टेका। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मेरी इच्छा थी, तो गुरुजी ने बुला के ब्लेस किया। लेकिन हमारे सबके मन में ये डाउट था कि गुरुजी सबसे बड़े हैं, वो महाशिव हैं, वो परमात्मा हैं, उनके साथ कोई और इंसान बैठे जैसे उनकी भी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी से तो ऊपर कोई है नहीं, तो ऐसे कौन अपनी ऐसे लगा सकता है। तो वो डाउट में हम लोग घर आ गए। और मैंने सोचा कि एक बार जाके गुरुजी के जो मंदिर बना है वो देख वहाँ माथा टेक के आते हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था ही नहीं कहीं पे, और जिनकी फ़ोटो लगी हुई थी उन्होंने गले में गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था। तो मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि वो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है आ सकता, और वो वहाँ नहीं रहते जहाँ पे अहंकार हो, जहाँ पे एक नीवापन ना हो। और वो मेरे मन में जो एक बात घूम रही थी वो गुरुजी ने क्लियर की। और गुरुजी हमेशा वहाँ पे रहते हैं जहाँ प्यार होता है, जहाँ कर्म अच्छे होते हैं, जहाँ नीवापन होता है। और मेरे गुरु महाराज ने ये जो जीने की कला है वो सिखाई है हमें, और हम जब गलतियाँ करते हैं वो हमें रियलाइज़ भी करवाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना, जीना सिखाने के लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने के लिए शुक्राना, दर पे बुलाने के लिए शुक्राना, गले से लगाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर मुश्किल से बचाने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।